आज हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पर आर्क टोकन की कहानी को ही समझने वाले हैं। इसके बनने से लेकर बिखरने तक की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें बड़े बड़े वादे हैं, धोखा है और कुछ बहुत ही कड़वे सबक भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए शुरुआत कैसे हुई थी। नारा था क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। बस यही कहा जा रहा था। दावा ये था कि ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी पीछे छोड़ देगा। मतलब उम्मीदें आसमान पर थीं और निवेशक वो तो इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन उन बड़े बड़े वादों का सामना हुआ एक बहुत ही कड़वी हकीकत से। आज की तारीख में वो क्रांतिकारी टोकन $20 से भी कम का है। सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इतनी जबरदस्त गिरावट आई कहां से? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। क्या ARK टोकन का गिरना सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव का एक हिस्सा था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश थी? एक ऐसा खेल जो सीधे सीधे निवेशकों के भरोसे के साथ खेला गया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी जो शुरुआती सफलता थी वो आखिर बनी कैसे थी। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज इतनी चमक रही थी, क्या वो वाकई में सोना थी या सिर्फ सोने का पानी चढ़ा था। तो देखिए हुआ ये कि प्रोजेक्ट को शुरू में बहुत ही जोर शोर से प्रमोट किया गया। चार्ट्स पर इतना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाया गया कि देखने वाले हैरान रह जाएं। ऊपर से एक खास प्राइस स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार हुआ और इस टेक्नोलॉजी ने करीब 3 महीने तक कीमत को $40 के आसपास थामे भी रखा। ये सब कुछ निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एक बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल था। तो अब सवाल उठता है कि ये किराए की लिक्विडिटी आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई शख्स अमीर दिखने के लिए किराए पर महंगी गाड़ी और कपड़े ले आए। ये पैसा असली निवेशकों का था ही नहीं, ये तो बड़े प्लेयर्स से बस उधार लिया गया था ताकि सिस्टम में खूब पैसा दिखे और लगे कि प्रोजेक्ट कितना मजबूत है। सब कुछ बस दिखावा था, असलियत से कोसों दूर। यहाँ पर ऑर्गेनिक लिक्विडिटी यानी जो पैसा असली निवेशक लगाते हैं और इस किराए की लिक्विडिटी के बीच का फर्क समझना जरूरी है। ये फर्क उतना ही बड़ा है जितना कि एक मजबूत जड़ों वाले पेड़ और ताश के घर में होता है। एक को कम्युनिटी के भरोसे का सहारा मिलता है जिससे वो टिका रहता है, और दूसरा वो तो बस एक कमजोर सा ढांचा है जो हवा के एक झोंके से भी गिर सकता है। और बिल्कुल हुआ भी वही। जैसे ही वो बड़े प्लेयर्स जिन्होंने पैसा उधार दिया था अपना पैसा वापस खींचने लगे, वो ताश का घर ढह गया। पूरा का पूरा सिस्टम एक झटके में बैठ गया। क्यों? क्योंकि इसकी नींव असली भरोसे पर नहीं बल्कि उधार के पैसों पर खड़ी की गई थी। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके अपनाए गए जिनसे निवेशकों का पैसा इसमें फंस गया। इसे हम कह सकते हैं धोखे के वो 3 बड़े स्तंभ जिन पर इस बर्बादी की पूरी कहानी लिखी गई। ये पूरा धोखा एक तरह से 3 हिस्सों में सामने आया। सबसे पहले तो बिना किसी को बताए अचानक से नियम ही बदल दिए गए। उसके बाद निवेशकों को एक ऐसे लॉक इन पीरियड में फंसा दिया गया जहां से निकलना नामुमकिन था। और आखिर में जब कम्युनिटी ने आवाज उठाई तो उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट की जान होती है उसकी कम्युनिटी, है ना? लेकिन यहाँ क्या हुआ? स्टेकिंग के नियम, मतलब वो नियम जिनसे निवेशकों को रिवॉर्ड मिलते थे, वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी वोटिंग के रातों रात बदल दिए गए। ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और सोचिए उन निवेशकों के बारे में। कई लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे पूरा भरोसा किया था। इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझकर अपना पैसा एक साल के लिए लॉक इन बॉन्ड्स में डाल दिया। लेकिन जब कीमत गिरनी शुरू हुई तो वो बुरी तरह फंस गए। उनके हाथ बन चुके थे। वो बस अपनी मेहनत की कमाई को डूबता हुआ देख सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तो ARK टोकन की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक टोकन के डूबने की कहानी नहीं है। नहीं, ये हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी है, एक जरूरी सबक है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है ताकि आगे ऐसी गलतियों से बचा जा सके। इस पूरे मामले से 3 ऐसे नियम निकल कर आते हैं जिन्हें पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए। पहला सवाल हमेशा पूछें, लिक्विडिटी असली है या सिर्फ किराए की? दूसरा, प्रोजेक्ट के नियम बदलने की ताकत असल में किसके हाथ में है? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या प्रोजेक्ट के पीछे ठोस तथ्य हैं
या बस बड़े बड़े खोखले शब्द? तो आखिर में ARK टोकन की कहानी से एक ही बात साफ होती है। क्रिप्टो मार्केट में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जो हाइप बनती है, जो माहौल बनता है, वो कुछ वक्त का ही मेहमान होता है। लेकिन जो चीज़ हमेशा टिकती है, वो है तथ्य और उस प्रोजेक्ट की असली बुनियाद। तो ARK टोकन की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अगली बार कोई प्रोजेक्ट ऐसे ही बड़े बड़े वादों के साथ आएगा, तो कोई भी निवेशक उस प्रचार के शोर और हकीकत के बीच का फर्क कैसे पहचानेगा? ये सवाल सच में सोचने वाला है।